शरद पूर्णिमा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शरद पूर्णिमा की रात को आखिर खीर क्यों बनाई जाती है और इस खीर को खाने के क्या लाभ मिलते हैं, आज हम जानेंगे। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध में बनी खीर रखी जाती है और उसे माँ लक्ष्मी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं इस खीर को खाने के स्वास्थ्य लाभ। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह इस बार 9 अक्टूबर को आ रही है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखने की परंपरा प्राचीन है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल रोशनी में रखनी चाहिए और फिर उसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर गोपियों को अपने पास बुलाया और ईश्वरी अमृत का पान कराया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 12 से 20 मिनट तक चंद्रमा की तरफ देखने का अभ्यास करें। इस रात में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। यह भी मान्यता हमारे प्राचीन समय से मिली है। शरद पूर्णिमा तिथि का आरंभ रविवार 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से होगा और अगले दिन सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर इसका समापन होगा। कितने बजे खीर खाएं, यह भी आज हम जानेंगे। खीर को लोहे या फिर पीतल के पात्र में पकाना चाहिए। रात्रि 8 बजे महीन कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर 11 बजे के आसपास माँ लक्ष्मी को भोग लाकर प्रसाद के रूप में खा लेनी चाहिए। लेकिन देर रात को खाते हैं, इसलिए थोड़ी कम खाना चाहिए। खीर को खाने के लाभ कई प्रकार से माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात की चांदनी में रखी खीर खाने से कई रोगों की मुक्ति होती है। आस्था सिद्धांतों, सूत्रों, सलाहों, संकल्पों से इतना प्रभावित नहीं होती जितना कि पर्व की प्रेरणाओं से। भारतीय मनीषियों ने इस सत्य को गहराई से अनुभव कर पर्व परंपरा का विकास किया है। वैसे भारतीय विरासत का हर पर्व दिवस पर्व संस्कार से ओतप्रोत है और मुमुक्षुत्व बोध से युक्त भी। आश्विन मास की शरद पूर्णिमा पर्वों में विशेष स्थान है। इसे शरद कौमुदी अथवा कोजगरा व्रत भी कहा जाता है। कोजागरा शरद पूर्णिमा पर्व के संदर्भ में भिन्न भिन्न वर्ग की अपनी अपनी मान्यताएं और संकल्प है। नारी समाज के लिए यह अखंड सौभाग्य, संतान कामना पूर्ति का पर्व है। दुर्बल, रोगी, शारीरिक पीड़ा वाले लोग इस तिथि को आरोग्य प्राप्ति की याचना करते हैं। वेद चिकित्सकगण अमृतवर्धक औषधि की शोध एवं उनसे निर्माण का तंत्र स्थापित करते हैं। दीन दुखी जन इस दिन को शांति एवं तन्मयता का अमोघ वरदान प्राप्ति का सुयोग अनुभव करते हैं। सद्गुणी किंतु धनहीन अर्थार्थी अपने चरित्र एवं विद्या के सुनियोजन की कला से लक्ष्मी शक्ति के प्राकट्य का मर्म तलाशते हैं। कार्तिक माह भगवान विष्णु को परम प्रिय है। इस आराधक इसी दिन जीवन में शक्ति अवतरण के लिए मास भर के यम के प्रति संकल्पित होता है। आम भावनाशील भक्त शरद पूर्णिमा को रात्रि भर परम शक्ति की आराधना के लिए जागरण करते हैं और अमरत्व की कामना करते हैं। तंत्र साधक इस दिन चंद्र शक्ति को आकर्षित करने के लिए दिन सरोवर तट पर रात्रि के चौथे प्रहर असंख्य दीप जलाकर साधना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में 108 बार सुई में धागा पिरोने से आंख की ज्योति बढ़ती है। इसी तरह उत्तर भारतीय लोग खीर पकाकर रात भर ओस में चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तथा प्रातःकाल स्नान पूजन करके
इस भाव से खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा प्रातःकाल स्नान पूजन करके इस भाव से खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं कि चंद्रदेव ने रात्रि में अमृत वर्षा की है। खीर खाने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। वैसे सृष्टि संतुलन में चंद्र और सूर्य का समान महत्व है। चंद्रमा शीतलता उत्सर्जित करता है तो सूर्य उष्मा। लगभग 4 मास से सूर्य तपने से वातावरण उष्णता से भर उठता है। वहीं नवरात्र साधना के दौरान भी साधक में ऊर्जा भंडार एकत्रित हो जाता है। यह ऊर्जा शरीर के ऊपरी कोशों तक सीमित होती है। उसे जीवन कोशों तक पहुंचाने के लिए साधक को परम शीतलता की आवश्यकता होती है। पौराणिक मान्यता है कि 12 वर्ष तक शरद पूर्णिमा का व्रत करने से साधक को अमरत्व प्राप्त होता है।